राज्यसभा में आज एक भावुक और यादगार पल देखने को मिला जब अप्रैल से जुलाई के बीच रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने संसद को ओपन यूनिवर्सिटी बताते हुए कहा कि यहाँ का अनुभव देश के लिए हमेशा अमूल्य रहेगा और राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। विदाई लेने वालों में एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, हरिवंश और रामदास आठवले जैसे दिग्गज शामिल थे। खास बात ये रही कि शरद पवार और रामदास आठवले दोबारा राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अंदाज में शायरी और हल्के फुल्के तंज के साथ माहौल को यादगार बना दिया। उन्होंने साथ काम करने के अनुभव साझा करते हुए कई नेताओं की सराहना भी की। उपसभापति हरिवंश ने भी सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि ये समय उनके जीवन की अमिट स्मृति रहेगा। कुल मिलाकर ये विदाई समारोह अनुभव, भावनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान का एक खास पल बन गया। आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी, सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं, लेकिन उनका भी योगदान। और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर